हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सी कहानियाँ और किस्से हैं जो लोगों के सामने ही नहीं आ पाती, क्योंकि उनको ऐसा कोई जरिया ही नहीं मिल पाता। और अगर ऐसी कहानियाँ सामने आए तो शायद उनसे कई लोग सबक ले सकें। तो ऐसी ही एक कहानी जिसके बारे में हम सब नहीं जानते थे, वो आने वाली है बॉलीवुड के बड़े पर्दे पे। एक ऐसी महिला जो अपने जीवन में काफ़ी दयनीय स्थिति में रहकर गुजारी और उसके साथ जो कुछ भी अपराध वगैरह हुए, लेकिन उससे बढ़ते बढ़ते वो एक 60s के दशक में एक तरीके से कहा जाए कि लेडी डॉन के रूप में काफ़ी विख्यात हुई। और वो थी गंगूबाई काठियावाड़ी, जिनके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं अमर और स्वागत करता हूं आपका हमारी इस नई वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करके बिना मत जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि रोज़ ऐसे नए नए वीडियोस नए नए टॉपिक पे हम बात करने के लिए आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी की, जो नई फिल्म रिलीज़ होने वाली है 25 फरवरी को थिएटर्स में। उसका ट्रेलर जो आया था कल, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और वैसे मैं नहीं जानता था कि एक्चुअली में है कौन जिसके ऊपर ये मूवी बन रही है या आने वाली है, बट मैंने जब पढ़ा तो मुझे भी लगा कि हाँ, शायद इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि है तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट फिर भी मुझे लगा कि इसके ऊपर राय देना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जानो ना कि अगर ऐसा क्या उन्होंने किया समाज के लिए कि उनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है आज, गंगूबाई काठियावाड़ी। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं ट्रेलर के रिव्यू के ऊपर जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा गंगूबाई की चर्चा करना चाहूँगा, जैसे आप भी जान सको कि आखिरकार ये गंगूबाई थी कौन और ऐसा उन्होंने क्या किया समाज के लिए कि आज उनकी इतनी बात हो रही है, उनके ऊपर मूवी बनी है और वो जो कि जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, गंगूबाई जिनका जन्म 1939 में हुआ था, गुजरात में काठियावाड़ एक क्षेत्र है वहाँ पर, और ये बनना चाहती थी एक अभिनेत्री, और इनका सपना था कि ये मुंबई जाकर के अभिनेत्री बनेंगी। इनका जो जन्म हुआ था, जो परिवार था, वो काफ़ी सम्मानित परिवार था, और उनका परिवार ये चाहता था कि अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ा लिखा करके एक सम्मानित नौकरी वगैरह करें, अच्छी पोजीशन पे रहें। तो इनके फादर का ये एक सपना था। लेकिन जो गंगूबाई थी, जो कि बाद में चलकर गंगू के नाम से मशहूर भी हुई, उनका जो मन था वो पढ़ाई वगैरह में नहीं लगता था, और उनका एक ही सपना था कि वो आगे चल करके वो अभिनेत्री वगैरह बनना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक फादर के साथ में ही एक रमणीक नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने जब वो जानी कि वो मुंबई से लौटे हुए हैं और मुंबई उनका आना जाना है, तो वो उसे थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ाई, बातचीत की, दोस्ती की, और फिर वो दोस्ती एक तरीके से प्यार में बदल गई। और फिर उनको भी लगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है रमणीक, वो उनको पहुंचा सकता है मुंबई, और शायद उनका जो सपना था अभिनेत्री बनने का, तो वो शायद पूरा भी हो सके। तो उन लोगों ने आपस में एक तरीके से भाग करके शादी कर ली। तो भागने के बाद फिर वो गए मुंबई। उनका सपना था अभिनेत्री बनना, लेकिन था कुछ और पीछे। तो जो रमणीक था वो काफ़ी वैसा था, और उसने क्या किया कि जो मुंबई में कमाठीपुरा जो रेड लाइट एरिया था, वहाँ पे जाकर के गंगूबाई को उसने जो है 500 रुपये में बेच दिया। और उसने बोला कि मैं मौसी के यहाँ आपको छोड़ करके तुम्हें जा रहा हूँ, और मैं नया मकान ढूंढूंगा अपने लोगों के लिए, तो जब तक के लिए तुम हमारी मौसी के यहाँ रहो और मैं जल्दी ही आऊँगा। तो वो रुक गई वहीं पे। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि वो, उसको उतना नहीं मालूम था उस टाइम, क्योंकि वो नई थी, तो वहाँ पे वो अपना रही कुछ दिन। और उसके बाद फिर एक करीम लाला के जो राइट हैंड कहे जाने वाले शौकत खान, जो डॉन थे करीम लाला उस टाइम मुंबई के, तो शौकत खान ने एक दिन आकर के काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती किया और काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी वगैरह भी कर दिया है गंगूबाई को। तो उसके बाद जो है वो उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया गंगूबाई को, और फिर बाद में वो जब वहाँ से गई, छूटी, हॉस्पिटल से निकली, तब उसके बाद वो खुद से पता की कि वो कौन था शौकत खान जिसने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया था। तो फिर वहाँ से वो पता लगा कि वो करीम लाला का साथी है, मतलब उसका राइट हैंड या जो भी कह दे। तो उससे जाकर करीम लाला से मिली, जो कि उस टाइम मुंबई के डॉन थे। तो उसके बाद
करीम लाला ने काफ़ी सपोर्ट किया गंगूबाई को, जब गंगूबाई ने उन्होंने बताया, और उसके बाद गंगूबाई ने उनको राखी बांधी करीम लाला को। तो एक तरीके से वो करीम लाला की मुंह बोली बहन भी हो गई थी। तो उसको डॉन का पूरा सपोर्ट मिल गया, डॉन की बहन डॉन का पूरा सपोर्ट मिल गया। देन शौकत खान के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की गई करीम लाला के द्वारा। तो यही पूरी एक उनकी छोटी सी एक अभी यहाँ से इनकी कहानी स्टार्ट हुई थी। फिर वो आगे चल करके थोड़ा सा जो भी वहाँ पे नहीं, जो लड़कियाँ नहीं चाहती थी कि वहाँ पे रहना, तो उनको वो वहाँ पे रखने से मना करती थी, क्योंकि डॉन के हाथ हो गया था, तो उसी में वो धीरे धीरे रंगती चली गई थी उस रेड लाइट एरिया में। और आज उनकी उनके बारे में अगर ये फिल्म बन रही है तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जो उन्होंने काम किए एज अ वैश्यावृत्ति में जब वो थी, उसके बाद भी उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए वहाँ के बच्चों को पढ़ाने का और उसको अच्छी एजुकेशन दिलाने के साथ साथ उनको करियर में जहाँ अगर वो कुछ और बनना चाहे तो उसमें सपोर्ट करने का। महिलाओं के जो आंदोलन वगैरह हुए थे वैश्याओं के वहाँ पे, तो उसमें भी काफ़ी सपोर्ट था, उस मुख्य चेहरा बन के निकली थी। और करीम लाला का उसके ऊपर हाथ था, क्योंकि उन्होंने करीम लाला को राखी बांध दी थी, तो एक तरीके से करीम लाला भी पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें उसमें रही, तभी जा करके उनको एक तरीके से मशहूर होते हुए चली गई वो उस इलाके में, और बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए और इतना स्ट्रगल झेला था अपनी लाइफ में। उनके जो पति था जिससे वो प्यार की, और वो उनको 500 रुपये में बेच करके चला गया एक कोठे पर। उसको मालूम ही नहीं था कि जो है वो उसे कहाँ बेच करके जा रहा है। तो इतना कष्ट, इतना सब कुछ झेलने के बाद फिर उसने अपने आप को उसी दुनिया में कैसे इस्टेब्लिश किया, क्योंकि सब कुछ कांड तो उसके साथ में हो ही चुका था, तो उसको अब आगे बढ़ना था किस तरीके से। तो वो ये सोची कि हम यहाँ पे ही इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस इलाके को ही, तो जैसे और आने वाले जो बच्चे हैं जो यहाँ पे ना फंसें, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि अगर ऐसी चीज़ों में कोई महिला या बच्ची जब जाके फंसते हैं ना, तो उनका निकल पाना, उनका सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। और आज भी अगर देखा जाए तो शायद, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट हाँ, लोग फंसते होंगे तो शायद फंसे ही रह जाते होंगे, निकल नहीं पाते होंगे और चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे शायद। तो उन्होंने कितना मेहनत किया वहाँ पे लोगों को, सबसे बड़ी चीज़ यही थी उनकी एक स्टोरी में। और वो 60 के दशक में एक तरीके से डॉन के नाम से मशहूर भी हुई, क्योंकि एक अपराधी, उनका जो पूरा जीवन था अपराध में और गलत गलत चीज़ों में बीता, और उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मेहनत से आगे बढ़ाया कि आज उनके ऊपर एक बड़े पर्दे पर फिल्म बन रही है। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे कुछ इसका आइडिया ही नहीं था। लेकिन हाँ, जब मैंने देखा कि ट्रेलर आया तो फिर मैंने इसको जाना कि कौन है, क्या थी, तो पता चला कि सम्मानित परिवार से थे और आगे बढ़ना चाहते थे, पढ़ाई लिखाई करा के अपने बच्चों को। और उनके फादर के साथ एक अकाउंटेंट के रूप में काम करता था रमणिक, जो उनको 500 रुपये में बेच के चला गया मुंबई में कोठे पर। उसके बाद उन्होंने मेहनत किया, आंदोलन किया, सपोर्ट किया, बच्चों को जो वहाँ नहीं रहना चाहते थे उनको वहाँ से निकाला, तो काफ़ी मेहनत की। तो यही उनकी पूरी एक तरीके से कहानी थी, आप समझ सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ, जो कल जो ट्रेलर आया है उसमें किरदार निभा रही हैं वो आलिया भट्ट। आलिया भट्ट एज अ गंगूबाई, और उनके जो विलन के रोल में है वो है विजय राज, जिनकी एक्टिंग, जिनके कॉमेडी सीन्स, जिनकी आवाज़ कितनी बेहतरीन है और कितना बेहतरीन उस हर किरदार को निभाते हैं, ये मुझे कहने की इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब उनको देखते ही हैं। अब उसमें जो करीम लाला का जो रोल वगैरह किया होगा वो अजय देवगन भी दिख रहे हैं, तो करीम लाला डॉन का रोल उन्होंने ही किया होगा। एंड अब अगर मैं बात करूँ ट्रेलर का, तो जो ट्रेलर में जो एंट्री दिखाई गई है ना आलिया भट्ट की, एक वहाँ पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारे लग रहे हैं, एंड देन उसके बाद स्टेज पे एक सीन आता है, उसमें वो बहुत बढ़िया डायलॉग मारती है, आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। उसके बाद जो बीच बीच में साउंड इफेक्ट दिए जाते हैं, बीट पर जो एक्शन को कट किया गया है काफ़ी बेहतरीन, और बीच बीच में जो साउंड दिए गए लाइक आ करके बहुत बढ़िया सा, तो वो सारे सीन काफ़ी अच्छे थे ट्रेलर के। और आई थिंक इस जो पूरी मूवी होगी, इसमें आपको इमोशन मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, क्राइम मिलेगा, हर एक चीज़ आपको इसमें दिखाई पड़ेगी। और इस तरीके से एक महिला वहाँ पे जब फंसती है तो अपने आप को कैसा, वो क्या चीज़ें उसको सहन करनी पड़ती होगी, शायद आपको वो चीज़ें उसमें दिखाई देने का पूरा प्रयास करेंगे शायद। इसको डायरेक्ट किया गया है संजय लीला भंसाली के द्वारा।
वैसे भी वो ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक वो उठाते रहते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग उनको जान पाएंगे कि वो जो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो फंस जाती हैं, तो उनके ऊपर क्या क्या बीतता है। ट्रेलर काफ़ी अच्छा था। और आलिया भट्ट की बात करें तो किसी ने सोचा नहीं था कि 2012 में आने वाली स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो किरदार निभाया था बच्चों का उसने, और उम्मीद नहीं थी कि आगे चलकर इतनी बड़े बड़े किरदार निभाएंगी। लेकिन ठीक है, कहीं कहीं उनको बस एक्सप्रेशन के नाम पे उनके चेहरे पे ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस उनकी बोली आवाज़ वगैरह थोड़ा ठीक रहती है। और थोड़ा सा अगर मेकअप वगैरह कम किया जाता ना तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता, लाइक क्योंकि इतना मेकअप तो करे गंगूबाई घूम नहीं रही होंगी, तो थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन हाँ ये भी है कि रेड लाइट एरिया वगैरह के लोगों को दर्शाना गया है, तो ठीक है। अदरवाइज सारी चीज़ें बेहतर थी। विजय राज का जो इसमें विलन का रोल किया गया है, तो वो भी आई थिंक सबसे बेहतरीन रोल दिखेगा आपको इस मूवी में, क्योंकि विजय राज का जो किरदार होता है वो या तो कॉमेडी हो या कोई आवाज़ की वाली बात हो, तो उन सब चीज़ों में काफ़ी बेहतर हैं। अजय देवगन भी इस ट्रेलर में दिख रहे हैं, उनका भी सब कुछ जितना सीन दिखाया गया काफ़ी बढ़िया लगा है। तो ओवरऑल ट्रेलर काफ़ी अच्छा है और हम सबको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा उनकी कहानी जानने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने उनकी कहानी, मुझे भी नहीं मालूम था, तो जब मैंने उनकी ट्रेलर देखा देन उसके बाद फिर जो है मैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहा कि आखिर में मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ चीज़ें शेयर तो कर पाऊँ कि किसके ऊपर बन रही है। तो ऐसे सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर मूवीज़ बनना वैसे भी बड़ी बात है, और इस तरीके से उसे बड़े पर्दे पर दिखाना जो कि इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बट हाँ ठीक है, ओवरऑल मेरी तरफ से ट्रेलर में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इसको, और उम्मीद करता हूँ मूवीज़ में भी अच्छा हो, क्योंकि ज़्यादा ट्रेलर में कोई स्टोरी का कोई प्लॉट कुछ खोला नहीं है, ठीक है। तो सरप्राइज़ है हमारे लिए पूरा मूवी में, अभी कुछ भी हमारे लिए ऐसा नहीं है कि खुल गया है, सरप्राइज़ ख़त्म हो गया है। ट्रेलर में सारी चीज़ें हिडन है। म्यूज़िक अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूज़िक, बीट वगैरह जो ट्रेलर पे काटे गए सब बेहतरीन था, और रोल वगैरह जो दिखाए जा रहे हैं सबसे अच्छे हैं। और कुछ अगर डायलॉग्स की बात करूँ तो जहाँ पे आलिया भट्ट जाती हैं, कहती हैं कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो प्रिंसिपल वगैरह जो होते हैं वो पूछते हैं कि बाप, माँ का नाम तो गंगूबाई, बाप का नाम के बिना एडमिशन तो होगा नहीं शायद। तो इस तरीके से वहाँ पे दर्शाया जाता है कि बाप का नाम देवानंद। बाप का नाम क्या लिखे? माँ का नाम काफी नहीं है ना, चलो बाप का नाम देवानंद। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट काफ़ी अच्छे लगे। एक है डेंटिस्ट का सीन भी है जहाँ पे वो मुंह का दांत वगैरह चेक कर रहा है, तो उन सब सीन को जो भी जिस तरीके से काटा गया है, लाइक डबल मीनिंग वो चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे। और थोड़ा खोलो। हाँ। और थोड़ा। अब पूरा का पूरा चाइना मुंह में घुसाएगा क्या? तो ओवरऑल बेहतर था ट्रेलर, मेरी तरफ से अच्छे मार्क्स हैं इसको, और मुझे काफ़ी उम्मीद है आलिया भट्ट से भी कि इस किरदार को थोड़ा अच्छे से निभाएंगी। बस थोड़ा सा ये है कि मेकअप वगैरह थोड़ा कम किया ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन ठीक है, ओवरऑल अच्छा लगा। और आपके लिए भी मैं कहूँगा कि आप 25 फरवरी को इसको आप जा करके देख सकते हैं, और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि एक ऐसी परिवार से जो सम्मानित परिवार, उससे आई हुई महिला यहाँ इस पूरे रेड लाइट एरिया में पहुँच जाती है, और किस तरीके से उसको सारी चीज़ सर्वाइव करनी पड़ती है, उसके ऊपर जो अपराध जुर्म वगैरह हो रहे हैं उसके ऊपर, तो उससे उसको कैसे छुटकारा मिलेगा, और वो कैसे और लोगों को वो दलदल में ना फंसें जो ना चाहते हों, तो वो भी, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उस चीज़ में आपको जानते ही होगा, अगर उसमें कोई फंसता है तो फंसा ही रह जाता है। तो ओवरऑल सब कुछ बेहतर था हम ट्रेलर में। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरी थोड़ी सी ज्ञान भरी बातें अगर आपको पसंद हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और अगर मैं बात करूँ तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो मत ही जाना, क्योंकि जानते हो ना, अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो पाप लगता है, और पाप तो हमें और आपको लेना नहीं है, वरना फिर हमें गंगा जी में जाकर डुबकी लगाना पड़ेगा अपने पाप के लिए। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।